नमस्कार, फिर पैसा बोलता है मैं आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। मैं आज एक कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ। इस कंपनी को आप कंसिडर नहीं कर सकते हैं इसलिए क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव कंपनी है, लेकिन एक दिन ज़रूर आएगा कि दाम नीचे आएगा तो हम ले सकते हैं। लेकिन आपको चौकन्ने से इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। हर दिन इस कंपनी को देखना पड़ेगा, नहीं तो हर सप्ताह में एक बार देखना पड़ेगा, महीने में एक बार देखना पड़ेगा और पिंक पेपर को स्कैन करते रहें कि अगर एक दिन दाम गिर गया तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। मैं एक हाईली कंजर्वेटिव ग्रुप की बारे में बात करता हूँ, जिसके बारे में नॉर्थ इंडिया में बहुत कम लोग जानते हैं। ये एक बड़ा ग्रुप है, लेकिन इस कंपनी का प्रोडक्ट तो बहुत मशहूर है। एक ज़माने में महेंद्र सिंह धोनी इसके ब्रांड एम्बेसडर थे। कंपनी का नाम है टीवीएस मोटर्स। ये इस ग्रुप का सबसे यंग कंपनी है जो बड़ा हुआ। इस कंपनी को वेणु श्रीनिवासन ने 40 साल पहले शुरू की थी होसूर मद्रास में, तमिलनाडु स्टेट में। उन्होंने सुजुकी के साथ टाई अप करके एक बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुरू की। इस कंपनी का पहला प्रोडक्ट था इंद सुजुकी नाम का एक प्रोडक्ट। हीरो होंडा आता था, इंद सुजुकी आती थी और राजदूत यामाहा आती थी, बजाज कवासाकी आती थी। इन चारों ने जो लिबरलाइजेशन हुआ इसमें एक बड़ा नाम कमाया। इसमें तो टीवीएस नंबर 3 पोजीशन में थी, क्योंकि राजदूत तो चला गया, यामाहा खुद अपने ब्रांड बना दी। बजाज ने कवासाकी के साथ अपना टाई अप किया, लेकिन अपना खुद का मोटरसाइकिल उन्होंने बेहतरीन बनाया और वो दूसरे स्थान पे पहुंच गए। हीरो होंडा, टीवीएस सुजुकी, उसके बाद बजाज कवासाकी था। बजाज कवासाकी दूसरे पोजीशन पे आ गया, ये तीसरे पोजीशन पे आ गया। 2000 के ज़माने में जब हीरो और होंडा का ब्रेकअप हो गया और होंडा काइनेटिक होंडा के टेक्नोलॉजी को ख़त्म करके होंडा ने कुछ स्कूटर बनाना शुरू कर दिया। स्कूटर और मोटरसाइकिल में होंडा का बड़ा नाम हो गया। इन ज़माने में सुजुकी के साथ जो टाई अप थी उन्होंने ख़त्म कर दी। सुजुकी ने ये कोशिश की कि वो खुद का डीलर मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में करें, लेकिन वो इतना कामयाब नहीं हुआ। क्यों मुझे पता नहीं, लेकिन टीवीएस ने और उन्होंने अनेक प्रोडक्ट्स लॉन्च की। उन्होंने टीवीएस 50 पहला प्रोडक्ट था, वो एक मोपेड था, वो आज भी चलता था। सेकेंड हैंड मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड था। टीवीएस चैम्प का डिमांड आज भी है। वो रूरल तमिलनाडु में एक वेट कैरिंग मोपेड के नाम से बिकता था। तो उन्होंने मोटरसाइकिल और टीवीएस चैम्प बनाते थे, टीवीएस 50 एक्सेल बनाते थे। उन्होंने टीवीएस 50 एक्सेल को ऐसा कम करके उधर टीवीएस स्कूटी नाम का एक प्रोडक्ट उन्होंने शुरू की। वो जो लड़कियां हैं, लेडीज़ हैं, वो घर बार संभाल के या 2 किलोमीटर जाने के लिए, घर का काम करने के लिए वो प्रोडक्ट बहुत मशहूर हो गया स्कूटी। उसने जुपिटर नाम का एक स्कूटर भी बनाया, वो भी बहुत बेहतरीन था। मोटरसाइकिल में उन्होंने विक्टर नाम का एक बाइक बनाया। अभी टीवीएस में एक 125 सीसी बाइक है, एक 150 सीसी बाइक है। ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स हैं। अपाची नाम का एक बाइक है। एनटॉक स्कूटर्स उनका बहुत पॉपुलर है और इन सब को देखते हुए उनका एक कांस्टेंट पोजीशन रहा था। उन्होंने पिछले 10 साल के 5-7 साल के पहले उन्होंने एक ऑटो भी बनाना शुरू कर दिया। 3 व्हीलर में भी उन्होंने प्रवेश की। 3 व्हीलर उस समय में 90% तो बजाज ऑटो का प्रोडक्ट था, 10% पियागो और दूसरे लोग बनाते थे, लेकिन उन्होंने टीवीएस ने ऑटो में भी एंट्री कर दी। बजाज के बाद ये दूसरा ऐसा बड़ा कंपनी हो गया जो अपने आप एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया और उन्होंने बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट में भी साउथ ईस्ट एशिया में अपना दम बनाया। उसके बाद उन्होंने ऐसा किया, हाई एंड मोटरसाइकिल्स बनाने के लिए उन्होंने BMW के साथ कोलैबोरेशन करके BMW की हाई एंड बाइक्स को भारत में उन्होंने असेंबल करना शुरू कर दी। 5 साल के पहले भी कोई ये नहीं कह सकता था कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में प्रवेश करेंगे और अच्छा भी करेंगे, लेकिन इतना बड़े छोटे विक्ट्री के बावजूद टीवीएस ने अपना बहुत कंजर्वेटिव था, अपना जीत को मनाना नहीं, और उन्होंने तो बड़ा हंगामा कभी मार्केट में नहीं किया। वो स्लोली मार्केट को धीरे धीरे अपना कैप्चर करते गए और स्टॉक मार्केट में तो इसका
रिकग्निशन मिल गया, उनका प्रॉफिट नंबर्स अच्छा था, मार्जिन बहुत अच्छा था, इसलिए इस स्टॉक का दाम बहुत ज़्यादा था। हर समय जब मैं कंसिडर करना चाहता था, मैंने सोचा ये स्टॉक बहुत कॉस्टली है और कॉस्टली भी है। उन्होंने स्विट्जरलैंड में एक मोबिलिटी कंपनी को कलेक्ट कर दिया, खरीदा। इस मोबिलिटी कंपनी को उन्होंने इंग्लैंड में नॉर्थन नाम के एक मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर को भी खरीदा। तो आज भी टीवीएस का मार्केट वैल्यू 50% ऑफ बजाज ऑटो है और वैल्यूएशन में आइशर मोटर्स के पीछे भी कम है। मार्केट कैपिटलाइजेशन, अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो ये टीवीएस आइशर मोटर्स से बहुत कम है। तो उन्होंने अब आहिस्ता आहिस्ता 2021 में उन्होंने इलेक्ट्रिक मोटर स्कूटर्स बनाना शुरू की। अगर आप 2021 की बात कर रहे हैं, हीरो इलेक्ट्रिक नंबर 1 थी, ओकिनावा नंबर 2 था, एथर जिसका मेजर ओनर हीरो है वो नंबर 3 पे था, और एम्पियर नाम का स्कूटर नंबर 4, और प्योर एनर्जी उसके बाद छठे पोजीशन में टीवीएस मोटर्स थी। जब 2022 हुआ, ओला ने ये दूसरा पोजीशन, एक पहला पोजीशन खरीद लिया। लगभग 1 लाख व्हीकल्स उन्होंने बेचा और टीवीएस फिर भी छठी पोजीशन पे ही रही। ओकिनावा, हीरो इलेक्ट्रिक, एम्पियर और एथर के पीछे लगभग 47 बाइक बेचकर 47,000 बाइक्स बेचकर। लेकिन 2023 में अब तक में तो टीवीएस ने लगभग 1,17,000 बाइक बेचकर दूसरे पोजीशन में अपना पोजीशन का पकड़ ली है। दूसरी और तीसरी के बीच में लगभग 40,000 बाइक की कम बड़ो डिफरेंस है, और ओला इलेक्ट्रिक और इसके बीच में लगभग 60,000 बाइक्स की कमी है। लेकिन प्रोडक्ट की लेवल में, लेबर की लेवल में टीवीएस की इलेक्ट्रिक बाइक प्रॉफिटेबल है। बिल ऑफ मटेरियल, लेबर कॉस्ट अगर आप डालें तो अभी IQ जो उनका बाइक है वो प्रॉफिटेबल है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया उसमें उनका रिटर्न अभी तक नहीं आया। लेकिन ओला तो मार्केट को डोमिनेट करने के लिए अपने BOM प्राइस से भी कम बेच रही है। ये सब इसका कारण है क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना सब्सिडी का प्लान बदल दिया और ट्वीक कर दिया। सो ओला एक लॉस मेकिंग कंपनी है, टीवीएस एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। अभी टीवीएस ने ये कर दिया कि वो 1000 डीलरशिप अपॉइंट करेंगे जहां सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल बिकाया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये कर दी कि उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज कर हर महीने 25,000 व्हीकल्स बनने की कैपेसिटी उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी। सो अगले साल उनका 3 लाख बाइक्स प्रिपेयर होकर बाहर आएंगे। ओला के पास भी कैपेसिटी है, लेकिन ओला के पास एक ही मॉडल है, दूसरा मॉडल अभी आ रहा है। लेकिन ओला में बहुत सारे क्वालिटी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे बैड प्रेस उनको मिल चुकी है। लेकिन टीवीएस के बारे में कोई कंप्लेंट नहीं है क्योंकि टीवीएस हाई पावर्ड बैटरी यूज कर रही है। सो लगता यही है कि टीवीएस अपना मार्केट शेयर बरकरार रखेगी और बढ़ाएगी और एक समय ओला को भी निकल डालेगी। जैसे राजीव बजाज ने बोला था, जो कंपनियां होंगी बजाज, हीरो, टीवीएस और आइशर ही इस मार्केट को भी डोमिनेट करेंगे। लेकिन कुछ दिन के बाद ऐसा होगा जब ओला के पास जो वर्किंग कैपिटल है वो खत्म हो जाएगा। अभी ओला के पास वर्किंग कैपिटल बहुत कम है, इसीलिए वो अभी एक पब्लिक इश्यू डालने की कोशिश कर रही है। जो पहले इन्वेस्टर्स थे वो एग्जिट कर देंगे, कुछ पैसे वो रेज कर पाएंगे। लेकिन ये कभी नहीं होगा कि ओला टीवीएस को खत्म कर देगी, क्योंकि टीवीएस अभी भी प्रॉफिटेबल है, उनको कैपिटल की जरूरत नहीं है। लेकिन उनकी जो एक सब्सिडरी फाइनेंस कंपनी में एक स्मॉल स्टेक बेच के उन्होंने और पैसा इकट्ठा करके रखा है। उनको पैसा नहीं चाहिए, फैसिलिटीज हैं, उनकी टेक्नोलॉजीज उनके पास हैं, डीलरशिप नेटवर्क रेडी है, मैन्युफैक्चर करके सिर्फ बाहर डालना है और उनका रेपुटेशन बहुत स्ट्रांग है। इन सब चीज़ों में ओला पीछे है। सो एक दिन डेफिनेटली ओला को पीछे छोड़कर टीवीएस नंबर 1 इलेक्ट्रिक व्हीकल बना हो जाएगा। लेकिन आज उसका दाम बहुत ज़्यादा है, आप कंसिडर नहीं कर सकते। लेकिन अगर मार्केट में कोई करेक्शन आ जाएगी तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। अगर आपने इस वीडियो पॉडकास्ट को मैं उपस्थित हुए और सुने, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।
अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। अगर आपने बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाया तो जब हम वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। अगर हो सके इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। जनवरी के महीने में मैं त्रिवेंद्रम आ रहा हूँ। त्रिवेंद्रम में आपसे मिलूंगा। जो भी मुझे त्रिवेंद्रम में मिलना चाहता है नीचे दिए हुए जीमेल में trivandrummp@gmail.com में मेल भेजें और या नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में हमें संपर्क करें। धन्यवाद।